डियर स्टूडेंट्स, एनालिटिक फंक्शन एफ जेड निकालने का दूसरा तरीका एग्जाम्पल 5 में दिखाया गया है। एग्जाम्पल 3 और 4 जो था वो u प्लस बी यू माइनस बी का था। u में भी चेंज कर सकते थे कॉची रामन से, b में भी चेंज कर सकते हैं। u में चेंज करेंगे तो हम मेनली मेथड u वाला लगाएंगे और b में चेंज करेंगे तो b वाला। अब u प्लस बी और u माइनस बी होने पर अब सेकंड मेथड यूज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? इफ एफ जेड बराबर u प्लस आई बी इज एनालिटिक फंक्शन एंड सीधा सीधा दिया है कि u माइनस बी दिया है यहाँ पर, तो u माइनस बी इज इक्वल टू e टू दी पावर x और कोष्टक में लिखा हुआ है cos बाई माइनस साइन बाई, cos बाई माइनस साइन बाई। ये u माइनस बी दिया है, चाहे u प्लस बी दिया हो चाहे u माइनस बी दिया हो, इसमें चलेंगे एक ही विधि से। वो क्या है? सॉल्यूशन में आप कहेंगे कि b है, सॉल्यूशन में कहेंगे आप we have एफ जेड इज इक्वल टू u कैजुअल आई बी। अब इसमें हम i से मल्टीपल कर दें एफ जेड में, तो ये हो जाएगा आई यू और i का i में करेंगे आई स्क्वायर का मान -1 तो u माइनस बी, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? एफ जेड हो गया i इंटू एफ जेड हो गया, इन दोनों को ऑन एडिंग कर दिया जाए। इस तरीके से हर क्वेश्चन को कर सकते हैं, चाहे वो u माइनस बी वाला हो चाहे u प्लस बी वाला हो। आप एफ जेड बराबर u प्लस आई बी लेके चलिए, दोनों पक्षों में i का मल्टीपल कर दीजिए और उसके बाद ऑन एडिंग कर दीजिए। तो ऑन एडिंग बी गेट ऑन एडिंग बी गेट, तो ये हमारा एफ जेड कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस आई इंटू एफ जेड इज इक्वल टू क्या बनेगा? इनको हमने ऐड किया है तो ये हो गया 1 प्लस आई और u कॉमन, 1 प्लस आई और u कॉमन, और इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? प्लस आई कॉमन ले लिया जाए, कितना ले लूँ? माइनस। यहाँ पर हमारा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कहिए कि जब इसको हम ऐड करेंगे तो 1 प्लस आई इंटू एफ जेड हो गया, उधर वाले को ऐड करें तो हमारा हो गया u कैजुअल आई बी और प्लस आई u और माइनस बी। अब हमारा 1 प्लस आई इंटू एफ जेड इज इक्वल टू रियल एक जगह कर लो, ये कहना था u माइनस बी रियल एक जगह हो गया और प्लस आई कॉमन, तो ये u प्लस बी हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसको हम लेट कह दें कैपिटल एफ जेड, इस वाले को, इसको हम कह दें कैपिटल u इतने वाले को, और इसको हम कह दें कैपिटल बी। तो ये हमारा क्या बन गया? कैपिटल एफ जेड बराबर u प्लस आई इंटू बी, ये बना लिया मैंने। तो हियर अगर हम लेट ये कर दें तो हियर जहाँ पर कैपिटल एफ जेड का मान तो हो गया हमारा, कैपिटल एफ जेड की वैल्यू हो गई 1 प्लस आई इंटू स्मॉल एफ जेड, और यहाँ से कैपिटल u का मान हो गया u माइनस बी और कैपिटल b का मान हो गया हमारा u प्लस बी।
तो अगर क्वेश्चन में यहाँ u माइनस बी लिखा है तो u माइनस बी का मतलब इसे u कह लीजिए, और अगर क्वेश्चन में यहाँ u प्लस बी लिखा हो तो u प्लस बी का मतलब b लेके चलिए। और जब इस वाली वैल्यू को हम u कहते हैं तो ये मिलनी मेथड लगेगा u वाला, और जब हम इस u प्लस बी लिखा होगा अगले क्वेश्चन में u प्लस बी तो उसकी जगह पर b लिखेंगे, तो वो मिलनी मेथड फॉर b गिवन, और ये वाला हो गया मिलनी मेथड फॉर u गिवन। इसमें ट्रांसफ़र कर लिया। अब हमारा क्या कहेंगे, तो देयरफॉर कहते हुए u माइनस बी की जगह, यहाँ से हम u माइनस बी की जगह कैपिटल U लिख सकते हैं, और बराबर हो गया e⁻x इंटू कोस वाई माइनस साइन वाई। अब हम यहाँ से डेल कैपिटल U ओवर डेल x निकालें, तो x के सापेक्ष करोगे तो यहाँ कोस वाई माइनस साइन वाई था क्या, बिल्कुल। तो x के सापेक्ष करोगे तो ये हमारा कोस वाई माइनस साइन वाई जैसा का तैसा, और e⁻x का e⁻x हो गया। अब डेल u ओवर डेल x का मान 8z, 0 पर निकालें, तो x की जगह z कर दोगे तो e⁻z हो गया, y की जगह 0, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, तो कुल मिला के इतना हो गया। अगेन हो गया काम। अगेन ये बहुत सिंपल मेथड है, उसमें कितनी कैलकुलेशन करते थे। तो अगेन अब डेल u ओवर डेल y निकालिए, और जब क्वेश्चन u प्लस बी का हो तो यहाँ b लिखा जाएगा, तो डेल b ओवर डेल x और डेल b ओवर डेल y निकालना z, 0 पर। उस सूत्र में डेल b ओवर डेल y पहले लिखा जाता है, और प्लस i और डेल b ओवर डेल x मिलनी मेथड b के लिए और ये u के लिए। तो इस तरीके से आपका डेल u ओवर डेल y कर दिया जाए तो ये हो गया z, पहले डेल u ओवर डेल y निकालें, तो u का y के सापेक्ष करें तो अब की बार e⁻x एच कॉन्स्टेंट, और y के सापेक्ष करें तो cos y का अवकलन हो गया माइनस साइन y, cos y का अवकलन हो गया माइनस साइन y, और साइन y का हो जाएगा cos y माइनस कॉम, चलिए यही ले लो। तो डेल u ओवर डेल y का मान 8z, 0 पर निकालें, तो साइन z, 0 पर निकालें तो e⁻z, तो ये हो गया, और y बराबर 0, तो साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, तो अब की बार माइनस दे गया। ये हो गया डेल u ओवर डेल x 8z, 0, डेल u ओवर डेल y 8z, 0। नाउ अब मिलनी मेथड उठा रहा हूँ u गिवन के लिए। नाउ बाई मिलनी थॉमसन मेथड बी है, कॉमा लगा के लिख ले, बी है मिलनी थॉमसन मेथड क्या बनेगा, जो स्मॉल fz बराबर कहते थे वहाँ कैपिटल fz बराबर के ना, जहाँ स्मॉल fz कहते थे वहाँ कैपिटल, क्यों, जब कैपिटल U कहते आ रहे हो तो आपको कैपिटल U कह के चल रहे हो तो कैपिटल fz भी बोलना पड़ेगा। और इंटीग्रल डेल u ओवर डेल x का मान 8z, 0 पर माइनस i, और डेल u कैपिटल और ओवर डेल y का मान z, 0 पर कोष्टक बंद, और इंटू dz प्लस c, तो कैपिटल fz इज इक्वल टू इंटीग्रल, और डेल u ओवर डेल x का मान z, 0 पर e⁻z और माइनस i लिखते हुए, और इसका मान है माइनस और e⁻z, और ये हो गया इंटू dz प्लस c। कैपिटल fz की वैल्यू लगा दीजिए, कैपिटल fz बराबर है 1 प्लस i गुणा स्मॉल fz। समझ में आ रहा होगा ये मेथड। और एक बात सुनिए, मैं 5वां एग्जाम्पल और 6वां कर रहा हूँ, इसके बाद आप 7वां एग्जाम्पल और 8वां होमवर्क कल ख़त्म करूँगा इस चैप्टर को। अब चलेगा कॉनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। तो देयरफॉर कहते हुए 6 चैप्टर हैं इसमें,
कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन सिंगुलरिटी और रेजिड्यू 3 और कॉन्फॉर्मल 4 और एनालिटिक 5 और कॉम्प्लेक्स नंबर 6 तीसरा शुरू होने वाला है। देयरफॉर कैपिटल एफ जेड का मान लगा दीजिए 1 प्लस आई गुणा स्मॉल एफ जेड इज इक्वल टू, और ये हमारा e टू दी पावर जेड डी जेड अंदर रह गया और 1 प्लस आई कॉमन आ जाएगा, e टू दी पावर जेड कॉमन लेंगे तब, और प्लस सी 1 प्लस आई का भाग दे दें तो यहाँ से एफ जेड बराबर हो गया 1 प्लस आई का भाग 1 प्लस आई का भाग, तो इंटीग्रल e टू दी पावर जेड डी जेड प्लस सी अपॉन 1 प्लस आई, तो एफ जेड बराबर हो गया e टू दी पावर जेड इसका समाकलन, और इसको चाहो तो C1 कह लो, नाम चेंज कर दो, 1 प्लस आई का भाग दिया इसमें C में, तो उसे हमने C1 नाम दे दिया नया। यही हमें ज्ञात करना था, ठीक रहा ये। अब हम एग्जाम्पल 6 पर चलते हैं। हार्मोनिक फंक्शन u गिवन है तो हार्मोनिक फंक्शन सिद्ध कीजिए u को, फिर u के द्वारा b निकालिए जिसे हम कंजुगेट हार्मोनिक कहते हैं, और जब u और b ज्ञात हो जाए तो एफ जेड बराबर u प्लस आई बी में रखते हुए एनालिटिक फंक्शन एफ जेड ज्ञात करना है। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। वीडियो बनाना अपलोड करना उसमें बड़ा टाइम लग रहा है, बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आपके टाइम से नहीं आ पा रही है। एक दिन में 3 वीडियो डाउनलोड होने में काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। इस पेपर को हो जाने दीजिए। ऑफलाइन में 2 पेपर एक साथ चलेंगे, न्यूमेरिकल और एलपीपी। अब एग्जाम्पल 6 पर आ चुके हैं और यहाँ लिख लो जो हमने 5वां किया है और ये 6वां कर रहा हूँ, इसके ऊपर एग्जाम्पल 7 और 8 आपका होमवर्क है। मैं 90 पे पहुँचूँगा अभी। एग्जाम्पल 6 में कह रहे हैं सो दैट u बराबर दिया है एक्स क्यू माइनस 3x बाई स्क्वायर बी ए हार्मोनिक फंक्शन। क्या सिद्ध करना है? बी ए हार्मोनिक फंक्शन। पहली बात, इसको u को हार्मोनिक फंक्शन सिद्ध करना है। फुल स्टॉप के बाद लिखें डिटरमाइन इट्स हार्मोनिक कंजुगेट। डिटरमाइन इट्स हार्मोनिक कंजुगेट जिसे भी कहते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। डिटरमाइन इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट एंड एफ जेड। शॉर्ट में लिख लो, u दिया है जिसको मुझे हार्मोनिक सिद्ध करना है। हार्मोनिक के बाद जब u हार्मोनिक है तो b को कंजुगेट हार्मोनिक b मुझे निकालना है, और उसके बाद फिर मुझे एफ जेड ज्ञात करना है। b सो दैट इसे सिद्ध करें डिटरमाइन करना है हार्मोनिक कंजुगेट, और उसी के साथ साथ मुझे एफ जेड भी डिटरमाइन करना है। तो इसका सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन में लिखिए फर्स्ट पार्ट हार्मोनिक सिद्ध करेंगे, वो फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या करना है? बी हैव लिखिए, हियर लिखिए। हियर u का मान दिया है एक्स क्यू माइनस 3x बाई स्क्वायर, तो यहाँ से निकालो डेल u ओवर डेल x, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 बाई स्क्वायर। फिर निकालिए डेल 2u ओवर डेल x स्क्वायर, 2 बार पार्शियल x के सापेक्ष, तो ये मिलेगा 6x। एंड अब निकालिए डेल u ओवर डेल y के सापेक्ष करें तो ये 0, और ये हो गया माइनस का 6x बाई, और फिर कर दें डेल 2u ओवर डेल y स्क्वायर बराबर
डेल 2u ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर वाई के सापेक्ष कर दें तो -6x। नाउ डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u ओवर डेल वाई स्क्वायर दोनों को जोड़ दें तो 6x ये पॉजिटिव और ये 6x नेगेटिव, इससे ये कैंसिल हो गया। तो डेल 2u ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2u डेल एक्स स्क्वायर और डेल 2u ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। यहाँ लिख लीजिए देयरफॉर u satisfies Laplace equation therefore u satisfies Laplace equation so that इसलिए u सेटिस्फाइड करता है लाप्लास इक्वेशन को so that इसलिए u is हार्मोनिक। इस मेथड को बड़ा हिसाब से u हार्मोनिक है, अब भी निकालने चल रहे हैं सेकंड पार्ट में, इसका कंजुगेट हार्मोनिक निकालूंगा और u और b निकलना है, सो ये एफ जेड निकाल लूंगा बराबर u प्लस आई बी में u और b के मान रखते हुए। तो सो दैट u इज हार्मोनिक फंक्शन। अब लिखिए सेकंड पार्ट में मुझे क्या करना है। पहले पार्ट में मैंने u को हार्मोनिक सिद्ध कर दिया और सेकंड पार्ट में अगर हमें b निकालना है तो लिखेंगे b हैव bx, y, b have bx y is the function of x and y, कॉमा लगा के लिखें bxy का मतलब है b have bxy का मतलब है कि bxy is the function of x and y का फलन है। then dv is equal to del v over del x, relation between total and partial differentiation। क्लियर हो रहा है। dv is equal to del v over del x into dx plus del v over del y और into dy। क्लियर हो गया। अभी एक बात बताइए, आप dv निकालेंगे तो यहाँ b के अवकलन हो रहे हैं और b आपको गिवन है नहीं, कहीं u गिवन है और u गिवन है तो भाई कॉची रायमन इक्वेशन, इसको पहले u में चेंज करते हुए यहाँ से u के मान लग जाएंगे और b तो गिवन है ही नहीं, ऐसा ही लिखा रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। तो बाई सी आर इक्वेशन बी हैव सी आर इक्वेशन होती क्या है, डेल u ओवर डेल x बराबर डेल v ओवर डेल y एंड और डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v ओवर डेल x, ये होती हैं। तो अब क्या क्यों चेंज कर रहे हैं, b गिवन होता तो b की वैल्यू यहाँ लगाते तो u निकाल लेते और u गिवन है तो हमें b ज्ञात करना है। b ज्ञात करोगे उसमें डेल v ओवर डेल x डेल v ओवर डेल y आएगा, रिलेशन बिटवीन पार्शियल एंड टोटल एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन से। लेकिन b मेरे पास है ही नहीं, निकाल रहा हूँ b को तो, और जब b है नहीं तो b को u में चेंज कर दें, भाई कॉची रायमन इक्वेशन। तो dv इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल x का मान हो गया माइनस का डेल u ओवर डेल y और ये हो गया इंटू dx और डेल v ओवर डेल y का मान हो गया डेल u ओवर डेल x यहाँ हो गया इंटू dy। अब डेल u ओवर डेल x ये नहीं निकाल सकते थे, लेकिन इनको मैंने कॉची रायमन से इक्वेशन से b को u में चेंज कर लिया क्योंकि u गिवन है, इनका मान लगा दूंगा। तो dv इज इक्वल टू हो गया माइनस u का y के सापेक्ष
u का y के सापेक्ष -6xy, और माइनस तो ये पहले से है, माइनस तो ये है कॉची रायमन वाला माइनस, और डेल यू ओवर डेल y का मान -6xy है, तो यहाँ पर प्लस का हो गया 6xy इंटू डी एक्स, और प्लस और डेल u ओवर डेल x का मान कितना है 3x स्क्वायर -3y स्क्वायर इंटू डी वाई। मैंने तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ाया था, सेपरेशन, नॉन सेपरेशन, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर, नॉन लीनियर, और उसके बाद आपका था क्या 6 हो गए, उसके बाद था एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट। ये आपका एग्जैक्ट में जाने वाला है, और एग्जैक्ट की परिभाषा क्या थी कि एम डी एक्स, डी एक्स के गुणांक को इसको एम कहते थे और इसको कहते थे एन, और जो डी एक्स का गुणांक होता था उसका करते थे डेल एम ओवर डेल वाई, उसका करते थे डेल एन ओवर डेल एक्स, और इफ डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स आ जाए तो दिस इज द कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसके बाद हम b बराबर ऑन इंटीग्रेट कर देंगे। तब ध्यान हो आपको, जब हम इंटीग्रल एम डी एक्स निकालते थे तब कहते थे y एज कॉन्स्टेंट, और प्लस इंटीग्रल एन डी वाई निकालते थे तब कहते थे डू नॉट कंटेन x, मतलब x के पदों को एलिमिनेट कर देते थे। और दूसरी विधि ये थी कि एम डी एक्स निकालें तो y एज कॉन्स्टेंट, और एन डी वाई निकालें तो x एज कॉन्स्टेंट, और रिपीटेड वैल्यू कोई आ जाए तो उसे छोड़ देते थे। ये मैं सारा पढ़ाया था। चलिए कोई बात नहीं, फिर याद ताज़ा कराते हैं। इसको कंपेयर कर दो विद डी बी इज इक्वल टू, इसको कर दो कंपेयर विद, हर बार ऐसे ही करना है, u को हार्मोनिक कंजुगेट दिखा दो, उसके बाद b के लिए सूत्र लिख लो, b को फिर कॉची रामन से u में चेंज कर लो, यहाँ से डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई लगा दो। लगाने के बाद जब यहाँ आ जाए तो ये कैसा है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जैसा। तो इसको कंपेयर कर दो, डी वी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू डी एक्स और प्लस एन इंटू डी वाई। अब इसको कंपेयर करें तो m का मान हो गया 6xy और n का मान हो गया ये। तो therefore या जो कह दो हियर m बराबर, जब इससे इसको या जो कहिए इसको इससे कंपेयर करें देन, ये सबसे उचित शब्द है कि इसको कंपेयर विद इससे कराएं तो देन तब क्या मिलेगा, कैपिटल M बराबर 6xy और कैपिटल N बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ध्यान रखना जो dx का गुणांक है वो m dx प्लस n dy। और सुन लो जी m होता है dx का गुणांक, इसलिए इसे करते हैं y के सापेक्ष, और जो होता है dy का गुणांक उसको करते हैं x के सापेक्ष, अपोजिट। तो m होता है dx का गुणांक, तो नाउ यहाँ पर डेल m ओवर डेल y करना होगा। m का y के सापेक्ष करें तो हो गया 6x और एंड और डेल n जो है n का अवकलन करेंगे पार्शियल, इसका m का y के सापेक्ष तो n का x के सापेक्ष, तो n का x के सापेक्ष भी हो गया 6x। तो अब हियर यहाँ काम में आ गया कि हियर डेल m ओवर डेल, ये दोनों मान बराबर आए, डेल m ओवर डेल y का मान जब इज इक्वल टू है डेल n ओवर डेल x, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, वो जो dv बराबर है, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, कौन सी वाली, गिवन इक्वेशन dv बराबर 6xy इंटू डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई। ये जो इक्वेशन चल रही थी यहाँ पर dv बराबर ये जो है एच एन
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी तो बी को ऑन इंटीग्रेट करते थे डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद कह दो कि कॉमा लगा के देन, तो इस डी बी का इंटीग्रल करें तो बी हो गया, देन ऑन इंटीग्रेट, इसको डाल लो 1, इसको डाल लो जो कंपेयर की 2, क्योंकि भाषा नहीं बन रही थी, देन ऑन इंटीग्रेट 2, अब बन गई भाषा, देन ऑन इंटीग्रेट 2 बी गेट, 2 का इंटीग्रल कर दें तो क्या बनेगा, dB का इंटीग्रल हो गया b बराबर, और ये इंटीग्रल होगा m dx, तब कोष्टक में लिख लो बाई एज कांस्टेंट। क्यों? m एक्स वाई का फलन है, आप केवल x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो बाई क्या है, तब बाई एज कांस्टेंट, और प्लस जब इंटीग्रल एन डी वाई निकालेंगे तब कोष्टक में लिख लो डू नॉट कंटेन एक्स, डू नॉट कंटेन एक्स, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, उधर मिटा देते, अच्छा नहीं लग रहा ये। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक। तो ये हमारा क्या हो गया कि जब हमने उसको 2 को इंटीग्रेट किया तो b बराबर 1 होगा इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल एन डी वाई प्लस सी, लेकिन शर्त है एम डी एक्स का मतलब x के सापेक्ष है तब बाई एज कांस्टेंट, और जब बाई के सापेक्ष है तो x नहीं तो किया करेंगे। अब एम एन के मान लगा दीजिए, यहीं तक लिख लीजिए, इसको 3 डाल देते हैं। चलो अब कहीं से इसको निकाल लिया और इसको निकाल लिया और यहाँ आके रख देंगे, नाव कहते हुए नाव इंटीग्रल एम डी एक्स का मान निकालें तो इंटीग्रल एम का मान है 6xy और इंटू डी एक्स, देखो एम का मान है 6xy इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रल एम डी एक्स बराबर, देखिए मैंने क्या कहा था कि x के सापेक्ष समाकलन करें तो y तो एज कांस्टेंट और 6 एज कांस्टेंट, y एज कांस्टेंट, और x भी x का हो गया x²/2, और 2 से काट दें 2 × 6, तो इंटीग्रल एम डी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई x², 3x², और ये y इतना आ गया। अगेन जब इंटीग्रल एन डी वाई निकालेंगे तो पहले तो एन का मान रखो जो भी हो, इंटीग्रल एन डी वाई, एन का मान है 3x² - के 3y², और इंटू डी वाई, यहाँ से डू नॉट कंटेन एक्स कहें तो इसको मैंने यहाँ से निगलेक्ट कर दिया नियम के तहत। एन का मान तो पूरा रखेंगे लेकिन इसमें इंटीग्रल किस किस का करेंगे, जो डू नॉट कंटेन एक्स, जो टर्म हमारे एक्स रहित हों, कैसे हों, तो इंटीग्रल एन डी वाई इज इक्वल टू, और ये -3 बाहर हो जाएगा और इंटीग्रल में रह गया y² dy। अब आप कहेंगे ये कहाँ गया, ये जो है डू नॉट कंटेन x में चला गया, क्यों एम डी एक्स निकाला तो y एज कांस्टेंट और एन डी वाई निकालें तो डू नॉट कंटेन x, तो इंटीग्रल एन डी वाई इज इक्वल टू -3 और इसका समाकलन y³ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रल एन डी वाई बराबर -y³। अब नाउ फ्रॉम 3 में चल के इनको लगा लो, एम डी एक्स आ गया तब बाई एज कांस्टेंट था, एन डी वाई निकाला तब डू नॉट कंटेन एक्स कर दिया, इस 3 में रख दीजिए। नाउ फ्रॉम 3 वी गेट, यू को हार्मोनिक सिद्ध कर दिया, तो जो बी निकालेंगे वो कंजुगेट हार्मोनिक होगा, लेकिन बी तभी कंजुगेट हार्मोनिक होता है जब कॉची-रायमन इक्वेशन सेटिस्फाइड करें, और जब कॉची-रायमन इक्वेशन सेटिस्फाइड करें तो बी को कंजुगेट हार्मोनिक कहेंगे, वही बी निकाल के ला रहे हैं हम।
नाउ फ्रॉम 3b गेट हमें 3 से क्या मिला, 3 से ये मिला कि b बराबर और इंटीग्रल m dx निकाला है, तब बाई एज कांस्टेंट बोला था तो 3x स्क्वायर बाई आ गया था, 3x स्क्वायर बाई और प्लस इंटीग्रल n dy निकालें तो डू नॉट कंटेन x पे निकला है माइनस बाई क्यू, कितना निकला है माइनस बाई क्यू और प्लस और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये b की वैल्यू आ चुकी है। और जब u हार्मोनिक फंक्शन था तो कह सकते हैं कि हियर b इज कॉल्ड कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन। अगर u हार्मोनिक है तो b कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। कब? जब कॉची रायमन इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, तब। चलिए b आ गया तो क्या हो गया, b आ गया, b निकल आया। u को हमने पहले सिद्ध किया फर्स्ट पार्ट में और जो b निकल के आया वो हमारा सेकंड पार्ट हो गया। और सच में पूछो तो इतना ही आया। अब हमारा सेकंड पार्ट डाला नहीं था क्या? डाला होगा भाई। और अब डाल दीजिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में मुझे क्या करना है? थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में u हार्मोनिक, सेकंड पार्ट में कंजुगेट हार्मोनिक b निकाल लिया और थर्ड पार्ट में हम u और b की सहायता से एनालिटिक फंक्शन fz निकालने वाले हैं। तो इसके लिए हम कहेंगे कि b है fz बराबर होता है u कैजुअल i b, तो fz बराबर हो गया, u का मान क्या था 6xy, क्या था बेटा? नो 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 नो, u का मान था एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, इतना था शायद। u का मान था एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस i या कैजुअल i। प्लस खूब बोलिए, लेकिन इसका सेंस एडिशन नहीं है, ये होना चाहिए क्लियर। या फिर कैजुअल i कहिए और b की वैल्यू क्या निकल के आई है, कहाँ है b? दिस इज b, 3x स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यू प्लस c, ये हो गया u प्लस आई बी। तो देयर फोर एफ जेड बराबर, अब इसको सेट करते हैं, रियल एक जगह कर दीजिए, रियल तो है ही एक जगह ये वाला। इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब और आई स्क्वायर का मान -1, तो यहाँ आई स्क्वायर लिख लें तो प्लस हो जाएगा क्या, एक्स क्यूब, या इसका अंदर गुणा करो एक्स क्यूब, तो ये हो गया साहब। सेट करते हैं, क्यों? एक्स वाई में लिखा है ये पूरा, जबकि ये एफ जेड निकाल रहे हैं, तो ये जेड फंक्शन ऑफ जेड का मतलब ये जेड का फलन होना चाहिए, इसको जेड बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्स क्यू और उसके बाद माइनस आई बाई क्यू, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और माइनस के 3x बाई स्क्वायर ये हो गया, और ये हो जाएगा प्लस का आई 3x स्क्वायर बाई, और ये भी हो गया। तो अब रह गया आई इंटू सी। चलिए इसको सेट करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे क्या, एफ जेड बराबर एक्स क्यू और यहाँ आई स्क्वायर कर दें, आई स्क्वायर प्लस लगा लो और आई स्क्वायर कर, -1 को आई स्क्वायर, तो ये आई क्यू बाई क्यू, ये हो गया आई क्यू और बाई क्यू, और प्लस 3i, प्लस के 3i, इसे पहले लिखो 3i एक्स स्क्वायर बाई 3i एक्स स्क्वायर बाई, और इसको भी प्लस का लिख लो क्या, यहाँ माइनस की जगह आई स्क्वायर कर दें तो 3i स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, या इतना ही लिखा रहने दीजिए, माइनस के 3x बाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बाई 3x वाई स्क्वायर प्लस आई सी अलग है, ये देख लो किसका क्यू है, x प्लस आई बाई का। तो एफ जेड बराबर ये हो गया x कैजुअल आई वाई का क्यू, देखो कैसे, एक्स क्यू
एक्स क्यू, ए क्यू धन बी क्यू, तो आई क्यू बाई क्यू, ए क्यू धन बी क्यू, ये हो गया ए क्यू धन बी क्यू और प्लस 3ab का मतलब 3ixy 3ab और कोष्टक में a प्लस बी, तो x कैजुअल आई वाई। अब देखता हूँ कितना बना, इसका क्यों खोल दिया, तो ये एक्स क्यू और ये आई क्यू बाई क्यू, आई क्यू बाई क्यू और 3ix² वाई, इसमें गुणा करें 3ixy का x में करें तो 3ix² वाई, ये आ गया। और i का जब i में होगा यहाँ तो ऋण का हो जाएगा और 3x² 3x² सोई था ये। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, यहाँ पर हमारा ये क्या था, x प्लस आई वाई, एक्स कैजुअल आई वाई का क्यू बन गया ये देयरफॉर में। क्लियर हो गया, x कैजुअल आई वाई का ये होल क्यू बन गया। क्यों बनाया, क्योंकि मुझे z में लाना है प्लस आई सी, तो इसे z बोलते हैं, तो फंक्शन ऑफ z ही तो आना चाहिए। तो ये हो गया जेड क्यू प्लस आई सी को C1 भी कह सकते हैं, आई इंटू सी का नया नाम दे दो तो हो गया C1। अब सुन लो 7वां क्वेश्चन क्या है, u दिया है तो u को हार्मोनिक दिखाना, फिर इसका डिटरमाइन इट्स एंड डिटरमाइन इट्स हार्मोनिक कंजुगेट का मतलब b निकालना, ऐसे ही एंड करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड निकालना। तो फर्स्ट पार्ट u को हार्मोनिक दिखाएं। 7वां एग्जाम्पल होमवर्क, फर्स्ट पार्ट में u को हार्मोनिक दिखाएं तो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड करनी होगी। सेकंड पार्ट में dv बराबर लेके चलना, लेकिन u में कॉची रायमन से चेंज कर लेना। फिर जब b को dv को इंटीग्रेट करें तो m dx करें तो बाई एज कॉन्स्टेंट और n dy करें तो डू नॉट कंटेन x b आ जाएगा। और b जब आ जाए तो f थर्ड पार्ट में एफ जेड बराबर u प्लस आई बी में रखते हुए जो हमारा एफ जेड एक्स और वाई के पदों में आएगा उसे जेड के पदों में बना लेना, ऐसे करके बन गया। 7वां हो गया। 8वां एग्जाम्पल सुन लीजिए, सो दैट दी फॉलोइंग फंक्शंस आर हार्मोनिक फंक्शन, सो दैट दी फॉलोइंग फंक्शन आर हार्मोनिक फंक्शन। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 पार्ट हैं इसमें। इन 5 पार्ट में u को आपको हार्मोनिक दिखाना है, फिर उसका फाइंड देयर करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड निकालना है। तो आप ध्यान दीजिए कि पहले u को हार्मोनिक दिखाएं और जब u को हार्मोनिक दिखा दें तो उसके बाद मिलनी थॉमसन मेथड लगाते हुए b को न ज्ञात करें, सीधे u को हार्मोनिक दिखा दीजिए, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा नहीं है फाइंड इट्स कंजुगेट, मांगा नहीं है। तो u को हार्मोनिक दिखाएं, फिर मिलनी से इसको एफ जेड निकालें। u को हार्मोनिक दिखाएं और इसका मिलनी थॉमसन मेथड से इसका एफ जेड निकालें। इसी तरह से 5 पार्ट में करते चले जाएं। इसके बाद आपका अगले लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 होमवर्क है, ये मेरा काम इतना नहीं है। खैर 16, 17, 18 एग्जाम्पल हैं और एक्सरसाइज आज से ही करना शुरू कर दें, आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो कुल मिला के जल्दी ख़त्म कर रहे हैं हम, और समझ जितना परीक्षा में आता है उतना लगभग आज ख़त्म हो गया। अब कंप्लीट करना है केवल, तो आप भी करिए थोड़ा सा काम, ठीक है।